फेस्टिवल के टाइम में कुछ अलग और फैंसी से नाश्ते बनाने हो तो फ्रेंड आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही कम सामानों से ये नाश्ते हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी। वो भी ये रेसिपी हमारे वेजिटेबल से बनकर तैयार होती है, वो भी जो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं इसे भी बहुत ही शौक से खाएंगे अगर आप इस तरीके से बना कर देंगे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, हमारे बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो फ्रेंड आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड। अब हमें जितनी ज़रूरत हो उतनी पीसेस हम इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा भी नहीं फ्रेंड चाहिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ 30 से 3 पीस चाहिए फ्रेंड। 3 पीस में ही हमारे ये नाश्ते बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसे हमें ब्रेड क्रम्स बनाना है तो इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर ले। तो इस तरह से आप कर ले, बहुत ही आसानी से ये ब्रेड क्रम्ब घर में बनकर आसानी से तैयार हो जाते हैं। अगर आप बाज़ार में लाने जाएंगे तो बाज़ार वाले भी अच्छे रहते हैं लेकिन वो उसी रेट पे नहीं मिलते हैं। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे आप फ्रीज में स्टोर कर रख भी सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपसे बात करते करते हमारे ये ब्रेड के टुकड़े मैंने इसे कर लिया। अब इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये बहुत ही फटाफट से ग्राइंड हो जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे ब्रेड क्रम्ब बन के घर में आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बाज़ार में बिल्कुल इस तरह से मिलते हैं तो आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारे ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं एक लौकी मैंने लिया। अगर आप ये नाश्ते बना रहे हैं तो फ्रेश वाली ताज़े लौकी लें, तो उससे हमारे ये नाश्ते बहुत परफेक्ट बनते हैं। और थोड़े पतले साइज़ वाले ही लें कि जिसमें बीज वगैरह ज़्यादा ना हो फ्रेंड। तो चलिए मैंने एक लौकी लिया, अब हम इसे कट कर देखते हैं कि इसके अंदर में बीज है या नहीं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसके बीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हमें जितने नाश्ते बनाने हैं उतने ही हमें लौकी ले लेना है। तो मुझे इतना ही चाहिए। अब मैंने इसे छील लिया है। छील लेने के बाद इसे हम टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारी साइज इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा ये मोटी होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम सारे लौकी जो है उसके हम टुकड़े कर लेंगे। तो इतने से हमारे 8 से 10 पीस आराम से ये नाश्ते बनकर हमारे ये तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसे काट लिया है फ्रेंड। अब चलिए इसे हम थोड़ा दूसरा ट्विस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे टुकड़े तो हो गए हैं। अब आप इसे कोई ढक्कन ले लें, लेकिन धार वाली ढक्कन लें। ये हमारे डब्बे का ढक्कन है तो ये धार वाली लें और उसे आप कट कर लें। और अगर आपके पास कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। हमारे पास तो फ्रेंड नहीं था लेकिन मुझे ये धार वाले ढक्कन मिल गए तो मैंने कर लिया। अगर आपके पास भी है, घर में तो अवेलेबल होते ही हैं, तो आप इस तरह से इसे निकाल लें। और अगर ये अंदर चले जाए तो आप इसे चाकू की सहायता से निकाल सकते हैं। और इसी तरह से हमने सारे जितने हमारे सारे लौकी के पीसेस थे इसी तरह से मैंने सारे को निकाल लिए। तो देखिए कितनी ही आसानी से ये निकल गए। सिर्फ फ्रेंड ये नाश्ते आपको बनाने हो तो ये ध्यान रखना हो कि ज़्यादा बीज वाले हमें नहीं लेना और ज़्यादा मोटे लौकी नहीं लेना है। तो इस तरह से आप ले लें। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से धो लेते हैं। तो चलिए एक पानी मैंने इसे डालकर धो लिया। अब इसे हमें फटाफट से निकाल लेने हैं क्योंकि हमें ये जो लौकी है ज़्यादा देर इसे पानी में डालकर नहीं रखना है। तो हमारे ये बहुत ही फ्रेश से हमारे ये लौकी हैं। तो चलिए मैंने इसे तो निकाल लिया। अब इसमें मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे लिए हैं लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा आप अपने टेस्ट से हिसाब से डालें, लेकिन ये नाश्ते थोड़े से तीखे चटपटे होते हैं तो ही मज़ेदार लगते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला 1/4 ज़ीरा पाउडर और ये हमारे हो गए चाट मसाला। तो चाट मसाला आप ज़रूर से ज़रूर डालें। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर डालें, लेकिन आप कुछ डालें तो ही ये पकौड़े जो हमारे टेस्टी लगेंगे, नहीं तो फिर थोड़े फीके फीके से लगते हैं। क्योंकि नाश्ते थोड़े चटपटे हो तो ही वो मज़ेदार से खाने में लगते हैं।
अब सारे मसाले को हमें अपने हाथों से मिला लेना है। चम्मच से आप नहीं मिलाइएगा फ्रेंड, नहीं तो हमारे ये लौकी टूट भी सकते हैं। और इसे मिला लेने के बाद इसे हमें 10 से 15 मिनट तक रख देना है कि जो हमारे लौकी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इधर हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा कप बेसन और उतना ही मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप मैंने यहाँ पे लिए हैं चावल का आटा, राइस फ्लोर। तो ये दोनों चीज़ ले लेना है। और मैंने यहाँ पे लिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिए हैं लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ पे मैंने लिए हैं ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/4 ही मैंने लिए हैं। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर भी लिया है आधा चम्मच, क्योंकि हमारे जो ये बैटर भी तैयार होंगे तो ये भी बहुत ही मज़ेदार से लगने चाहिए, खाने में टेस्टी। और यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक और ये मैंने डाले हैं बेकिंग सोडा। तो ये सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छी तरह से चला लेना है। और ये जो मैंने यहाँ पर डाले हैं राइस फ्लोर, इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे। अब इसे हमें थोड़े थोड़े से पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेना है फ्रेंड। तो पानी की मात्रा आप पहले थोड़े थोड़े से डालें, एक बार ही पूरे नहीं डाल दें, नहीं तो ये जो हमारे घोल है ज़्यादा पतले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें इस घोल को ना ज़्यादा पतले करने हैं ना ज़्यादा ही हमें इसे गाढ़ा रखना है। तो फ्रेंड इसे बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे फेंट कर तैयार करें। जितनी ही अच्छी तरह से आप इसे फेंटेंगे हमारे नाश्ते उतने ही परफेक्ट बनेंगे। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लें। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसे फेंट कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे आपको चम्मच से उठाकर दिखाते हैं कि किस तरह से आपको रखने हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ना ये हमारे बैटर जो है ना हमारे ये ज़्यादा गाढ़े है ना ज़्यादा पतले हैं। तो इसी तरह से हमें तैयार करना है। और इधर जो हमारे लौकी हैं तो आप देख सकते हैं कि इससे भी हमारे पानी निकल रहे हैं, यानी कि पानी छूट रहे हैं। हमारे मसाले नमक वगैरह हमारे लौकी में अच्छी तरह से चले गए हैं और ये लौकी हमारे सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब जो मैंने बैटर बनाया था उसे हमें अच्छी तरह से फिर से हमें इसे मिला लेना है कि अच्छी तरह से हम इसे मिला लें। उसके बाद हमें फटाफट से नाश्ते बना लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लौकी को उठाया है, तो इस तरह से आप उठाएं और इसे घोल में, बेसन के घोल में इस तरह से डाल लें और इसे थोड़े से जितने हैं सारे निकल जाए बेसन। उसके बाद ये जो मैंने बनाए हैं ब्रेड क्रम उसमें हमें इसे डाल देना है और इसे अच्छी तरह से दाब कर आप कोट कर लें कि अच्छी तरह से दाबेंगे कि हमारे नाश्ते बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो आप ये नाश्ते को एक बार ट्राई कर देखिए, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही कम समय में तैयार भी हो जाते हैं और इसका लुक भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे अभी फेस्टिवल के टाइम में गेस्ट लोगों को बनाकर आराम से सर्व कर सकते हैं। आप इस तरह से बनाकर फ्रिज में स्टोर कर भी रख सकते हैं। अगर कोई आए तो आप इसे फटाफट से फ्राई कर सर्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो बहुत ही आसान सी नाश्ते की रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिए, आपको भी मज़ा आ जाएगा खाकर। तो देखिए कितनी ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक और आपको हम अभी करके सामने दिखा दे रही हूँ कि कितनी ही आसानी से हो जाते हैं। बस हमें लौकी उठाना है, इसे हमें बेसन वाले घोल में डालनी है। उसके बाद हमें ये जो ब्रेड क्रम मैंने बना कर रखा उसमें आप इसे डाल दें और इसे दोनों साइड अच्छी तरह से कोट कर दें, यानी कि दबा दबा के दोनों साइड आप इसे लगा लें। तो जितनी ही अच्छी तरह से आप लगाएंगे दबा दबा कर, उतनी ही जब आप फ्राई करेंगे तो ये नाश्ते हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितनी आसानी से हो रहे हैं। तो आप ये नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। तो देखिए कितना मज़ेदार से ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें सारे को, जितने हमारे लौकी हैं सारे को इसी तरह से पहले हमें तैयार कर लेना है। तो आप इस तरह से तैयार कर पहले रख लेंगे तो जिस वक्त आप फ्राई करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, फटाफट से ये फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे को करके रख लिया और देखिए फ्रेंड अभी से ही अभी ये फ्राई भी नहीं हुई है, तो इसका लुक देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा आया है। और इधर मैंने रखे हैं चूल्हे पे तेल। तो तेल हमारी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमें आंच को धीमी कर लेनी है, मध्यम कर लेना है, क्योंकि ये लौकी को मैंने गर्म पानी में भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक से ये सॉफ्ट हुए हैं, इसलिए हमें इसे मध्यम आंच में ही इसे हमें फ्राई करना है।
पहले मध्यम आंच में आप इसे 2 से 3 मिनट तक रहने दें। ये हमारे लौकी थोड़े से जब कुक हो जाएं, उसके बाद आप आंच को तेज़ कर इसे दोनों साइड आप इसे क्रिस्पी कर लें। तो फ्रेंड आप देखिए कितने ही आराम से, बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। लौकी हमारे एकदम बिल्कुल भी गल जाते हैं। फ्रेंड आप ऐसा ना सोचें कि लौकी हमारे नहीं गले, एकदम बहुत ही अच्छी तरह से वो कुक हो जाते हैं। लेकिन वही है कि आप इसे मध्यम आंच पे 1 से 2 मिनट तक पहले अच्छी तरह से उसे रहने दें। उसे तेज़ आंच करके आप इसे दोनों साइड क्रिस्पी कर लें, कुरकुरी कर लें। तो देखिए फ्रेंड हमारे ये नाश्ते कितने ही बेहतरीन लग रहे हैं। इसका कलर भी आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही कुरकुरे क्रिस्पी, जो लौकी अंदर से भी एकदम बिल्कुल ही गल गए थे, एकदम सॉफ्ट हो गए थे। अब खाने में तो इतने ही मज़ेदार लगे। फ्रेंड आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही मज़ेदार से ये नाश्ते की रेसिपी है, एकदम अलग, एकदम बहुत ही मज़ेदार। और ये जो मैंने चावल का आटा इसमें डाला, उससे हमारे नाश्ते और भी बेहतरीन बनकर तैयार हुए थे। तो आप ये नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें और इसे थोड़ी देर ऐसे रखें कि जो उसमें तेल वगैरह है वो भी निकल जाए। और इसमें एक बात है फ्रेंड कि इसके अंदर तेल बिल्कुल भी नहीं गए थे, कोई चिपचिपे से ये नाश्ते नहीं बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए दूसरे बैच को भी मैंने इसी तरह से डाल दिया है और देख सकते हैं फ्रेंड ये भी बहुत ही आसानी से हो गए हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं है। आप ये नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से ये नाश्ते बनकर तैयार हुए। तो आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। कि कोई गेस्ट आएंगे अभी फेस्टिवल के टाइम में आप देंगे तो वो भी सोचेंगे, ज़रूर से ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो चलिए फ्रेंड हमारी रेसिपी तो बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी आएँ, खाएँ, बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी बने थे फ्रेंड। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो हमारे ये ब्रेड के पकोड़े आप बोलें या आप इसे लौकी के बोलें, हमारे ब्रेड के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड अब हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर हमारे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा, हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड। बाय बाय।